हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो सेशन में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड लेक्चरर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो उत्तराखंड लेक्चरर की वैकेंसीज आ चुकी हैं, तो उसी के लिए हम कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। बाकी यही जो 25 क्वेश्चंस आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं, यही 25 क्वेश्चंस आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। कौन कौन सा एग्जाम? यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, ये चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, बीपीएससी झारखंड, कोई सा भी आपका टीजीटी पीजीटी एग्जाम हो, उसमें ये 25 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद 25 क्वेश्चंस और इसी टॉपिक से रिलेटेड मिलेंगे, तो टोटल 50 क्वेश्चंस इंटीग्रेशन टॉपिक से हो जाएंगे। ठीक है, तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का ये लिंक है, ये टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ही 50 क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको एक साथ अवेलेबल हो जाएगी। लास्ट क्लास में हमने डिफरेंशिएशन किया था। आप कुछ वीडियोस पहले देखोगे तो उसमें हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों टॉपिक पूरे पढ़ चुके हैं, बेसिक से लेके अच्छे तक वो पढ़ लिए। उसके बाद 50 क्वेश्चंस इंटीग्रेशन के आ रहे हैं, 50 क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के आ रहे हैं। तो इस तरीके से टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं इंटीग्रेशन के 25 क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आया हुआ है। तो ये जो 25 क्वेश्चन आज करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमको बोल रखा है कि 1/x इंटू एक्स की पावर n+1 और dx। तो यहाँ पर अगर आप देखो कि ये जो 1+x की पावर n है, अगर हम इसको t मान लेते हैं तो n इंटू एक्स की पावर n-1 dx बराबर dt, ये डिफ्रेंशिएशन आएगा। तो जब ये डिफ्रेंशिएशन आ रहा है तो हमें यहाँ पर ये चीज़ मिल रही है, तो इस चीज़ को हम dt अपॉन n लिख सकते हैं। इस चीज़ को अगर हम dt अपॉन n लिख सकते हैं तो जो क्वेश्चन है उसमें भी हमारा x की पावर n-1 होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर x की पावर n-1 से इंटू कर देते हैं तो नीचे भी हमें x की पावर n-1 से इंटू करना पड़ेगा। तो ये हो जाता है x की पावर n-1 dx अपॉन x की पावर n, x की पावर n+1। ठीक है, तो इस चीज़ को हम dt लिख सकते हैं, dt अपॉन में n लिख सकते हैं, और नीचे जो है ये इसको हम t इंटू t-1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? t इंटू t-1। यहाँ से x की पावर n की वैल्यू t-1 आएगी ना, तो इसकी वैल्यू t-1 और इसकी वैल्यू हमने t रख दी है। ठीक है, x की पावर n को अगर t मानते तब भी ये क्वेश्चन हो जाता, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो अब हम क्या करते हैं, इस वाले पोर्शन को सॉल्व करके इसकी वैल्यू रख देंगे। तो 1/t इंटू t-1 इज इक्वल्स टू, हमने मान लिया a/t प्लस, ये जो मेथड मैं करा रही हूँ, जो बेसिक लेक्चर मैंने कराए थे चैनल पर ही करा रखे हैं अभी कुछ दिनों की वीडियोस में, उसमें ये सब कराया हुआ है। तो a इंटू t-1 प्लस में b इंटू टी, और इधर इतना आएगा। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा जैसे ही एलसीएम लोगे। t की वैल्यू अगर मैं 0 यहाँ पर रखूंगी तो 1 इज इक्वल्स टू -a मिलेगा। ठीक है, t की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 1 रखती हूँ तो b इज इक्वल्स टू में 1 मिल जाएगा। तो a और b की जो भी हमें वैल्यू मिली है वो हम यहाँ पे रख देते हैं -1, b की वैल्यू 1। a और b की इस तरीके से वैल्यू निकालने के बाद, इस इक्वेशन में पुट करने के बाद, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंटीग्रेशन 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 dt dt dt। तो ये आ जाएगा -log t प्लस log t-1। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं log t-1 माइनस log t, या फिर इसको लिख सकते हैं log t-1 अपॉन t। ठीक है, इतना आ गया हमारे पास ये। अब t-1 की वैल्यू क्या है? t-1 की वैल्यू अगर देखोगे, t-1 की वैल्यू क्या है? t-1 की वैल्यू यहाँ से आएगी x की पावर n, और t की वैल्यू 1 प्लस x की पावर n, और यहाँ पर log। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/n हमारा बाहर है, तो 1/n बाहर है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही फिट बैठ रहा है। तो ए ऑप्शन हमारा इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में fx इतना दे रखा है और इसका इंटीग्रेशन x² के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन
एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करना है। तो जिसके रिस्पेक्ट में करना है मैंने क्या किया, इस एक्स स्क्वायर को टी मान लिया, तो टी मानने पर इतना सा क्वेश्चन हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस टी की होल पावर 3/2 और 2/3 यहाँ इंटू में, जैसे बेसिक लेक्चर्स में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर टी की वैल्यू वापस एक्स स्क्वायर रख देंगे, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा प्लस कांस्टेंट। तो आंसर आएगा हमारा यहाँ पर भी ए ऑप्शन। इस क्वेश्चन में कहा है कि पहले ये चीज डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट करोगे तो 2x आएगा, और कुछ इसका मतलब नहीं था, ये चीज सिर्फ दिखा करके कंफ्यूज करने के लिए दी हुई थी। इतना आया। अब हम एक्स स्क्वायर प्लस 2 को अगर हम t मान लेते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन 2x dx बराबर dt। ठीक है, तो ये यहाँ पर 2x dx की वैल्यू हो गई dt अपॉन में रूट टी का वैल्यू t की पावर -1/2 dt, ये इंटीग्रेशन करना है। तो t की पावर 1/2 आएगा, जब इसमें +1 करेंगे 1/2 आएगा, और ये 1/2 इसके नीचे रखेंगे, नीचे से ये 2 इंटू आ जाएगा ऊपर। ठीक है, तो 2t का वैल्यू, बेसिक लेक्चर देख लेना तो अच्छे से समझ में आएगा। 2t का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये हमारा इसमें आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ये एक्स की पावर एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन एक्स की पावर एक्स 1 + log x, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले देखो अगर आपको ध्यान हो तो ये क्वेश्चन देखते ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में पहले से ही पता होता है हमें कि एक्स की पावर एक्स का, जब हमने लास्ट 50 क्वेश्चन जो किए थे डिफरेंशिएशन वाले, उसमें ये था। तो अगर मैं इसको y मानती हूँ तो देखते ही हो जाएगा, क्यों, प्रैक्टिस इतना किया हुआ होगा तभी देखते ही हो पाएगा। तो यहाँ पर हमने log y मान लिया, ये हमने फंक्शन माना, इसको log y माना, तो x log x आया था। log y का डिफरेंशिएशन 1/y y डैश आया था, x log x का 1/x आया था, प्लस log x, x का 1 हो गया। ठीक है, तो ये कितना आया यहाँ पर 1, ये 1/y यहाँ से हटेगा तो y की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो ये चीज़ क्या आई है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x की पावर x का जो डिफरेंशिएशन आ रहा है वो ये है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर x, तो x की पावर x, यानी ये ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। ये इस तरीके से मैंने इसलिए कहा है क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि लास्ट क्लास जब हमने डिफरेंशिएशन के 50 क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमने किया है x की पावर x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, x की पावर x का डिफरेंशिएशन उसमें किया है, इसलिए यहाँ पर हम इसको इस तरीके से एकदम से पॉइंट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में sin x माइनस कॉस एक्स अपॉन √1 माइनस साइन 2x दिया है, और e की पावर sin x cos x दिया है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ये वाला पोर्शन अगर ध्यान दो, जो ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, पहले हम जरा इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ से दिख रहा है, आपको यहाँ से समझ में शायद नहीं आ रहा होगा। इस वन को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, और इस साइन 2x को लिखेंगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये बन गया हमारा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इसे लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो डिनोमिनेटर में ये जो चीज लिखी हुई है, ऊपर क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, डिनोमिनेटर में भी क्या आया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ई की पावर साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स डीएक्स। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्वेश्चन हमारा सिर्फ इतना है। तो ये जो e की पावर में है, अगर मैं इसको t मान लेती हूँ तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x dx इज इक्वल्स टू dt होता है। तो ये चीज हमारी dt में कन्वर्ट, और e की पावर ये t इंटीग्रेशन, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होता है प्लस कांस्टेंट, t का वैल्यू साइन x है। तो आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा इसका हो जाएगा। इन क्वेश्चंस में छोटा छोटा सा ट्रिक है, क्वेश्चन ईजी ही है, बस दिखने में टिपिकल है, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में इंटीग्रेशन के आते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, 7 की कितनी बार पावर 7 7 फिर x ऐसे कुछ दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये जो सबसे बड़े वाला है इसी को ही हमने t मान लेना है। 7 की पावर 7 की पावर 7 की पावर x, इसको अगर हम t मान लेते हैं तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो वहां पर सबसे पहला काम होता है लॉग अप्लाई करना। जैसे ही हम दोनों साइड में लॉग अप्लाई करेंगे तो इधर तो लॉग टी आ जाएगा। लॉग अप्लाई करते ही यहाँ पर क्या होगा, ये जो है, ये जो 7 की पावर है जो सर्कल में किया है, जो 7 की पावर है, ये हमारी यहाँ से हट करके 7 की पावर x यहाँ आ जाएगी। ठीक है, अब अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं
अब अगर हम यहीं से इसका डिफरेंशिएशन कर लें या फिर यहाँ से डिफरेंशिएशन करने से बेटर है हम इसका एक और बार अगर लॉग अप्लाई कर दें, तो यहाँ पर हम एक और बार लॉग अप्लाई करते हैं और इधर भी यहाँ पर हम एक और बार लॉग अप्लाई कर देते हैं। जैसे ही लॉग अप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये कहाँ आ जाएगी, यहाँ से हट करके लॉग से जस्ट पहले आ जाएगी। ठीक है, तो ये बन गया 7 की पावर x log 7 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू लॉग लॉग टी। ठीक है, 7 की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन 7 की पावर x log 7 और दो पहले से हैं ये तो ये 3 हो जाएंगे अब इज इक्वल्स टू लॉग टी का इसका डिफरेंशिएशन 1/log t और log t का 1/t और यहाँ पर dt बाय dx, या फिर ये dx हटा के यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखते हैं तो 7 की पावर x dx की वैल्यू आ रही है 1/t log 7 की होल पावर 3 dt। तो इसकी जो वैल्यू है वो आई है हमारी कितनी, dt अपॉन t log 7 की होल पावर 3। ठीक है, ये जो है हमारा कितना माना था, इसको हमने t माना था स्टार्टिंग में ही। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या आई थी, ये मैंने यहाँ से हटा दिया है। जब हमने 7 की पावर जब हमने फर्स्ट टाइम लॉग लिया था तो 7 की पावर x log 7 इज इक्वल्स टू में log t आया हुआ था। इसकी वैल्यू क्या आएगी, log t बाय log 7। log t बाय log 7, एक मिनट इस क्वेश्चन को दोबारा देखो, कुछ गड़बड़ हो गया। log 4 आ जाएगा, log 7 इतनी बार नहीं आ सकता। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं इसी क्वेश्चन को। दोबारा से मिटा दिया था ना, इस वजह से भी गड़बड़ हो सकता है। ये चीज़ है, इसको हमने टी माना, सबसे पहले लॉग अप्लाई किया। जैसे ही लॉग अप्लाई करेंगे तो ये जो पोर्शन है ये बाहर आ जाएगा, 7 की पावर x log 7 इज इक्वल्स टू में log t। फिर से लॉग अप्लाई करते हैं तो log 7 की पावर x, यहाँ मिस्टेक हुई थी, log 7 डायरेक्ट करने के चक्कर में log t। अब यहाँ पे क्या है, एक ही है एक है, दोनों में लगाओ तो ये आएगा log 7 की पावर प्लस log 7 इज इक्वल्स टू log t। ठीक है, अब ये जो 7 की पावर x है यहाँ से हटेगा, बाहर आ जाएगा। अब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 7 की पावर x log 7, इसका डिफ्रेंशिएशन लिख लिया, ये है तो इसका होल स्क्वायर होगा। इसका डिफ्रेंशिएशन 0 इज इक्वल्स टू, इसका डिफ्रेंशिएशन 1/log t और log t का 1/t। ठीक है, ठीक है, और dx इधर आएगा, dt इधर। तो 7 की पावर x dx की वैल्यू 1/log 7 t log t, ये आई। इसकी जगह पे रख सकते हैं हम क्या, 1/log 7 का होल स्क्वायर t log t dt। ठीक है, और इसकी जगह पे अगर हम ध्यान से, ये फिर मैंने यहाँ पे गायब कर, यहाँ से ये वाली जो लाइन है, इसकी इसकी हेल्प से क्या लिख सकते हैं, ऊपर log t आएगा, नीचे log 7 आएगा, तो ये log 7 की पावर 3 हो गया। ठीक है, यही गड़बड़ हो रही थी, और इसको t माना हुआ है। इसका इंटीग्रेशन करना है, log t से log t कैंसिल हो गया तो इसको हटा देते हैं, t से भी t कैंसिल हो गया, ये आ गया,
और ये हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, तो सीधा सीधा dt का इंटीग्रेशन होना है, दैट मीन्स t आएगा, तो t अपॉन log 7 का होल पावर 3 आएगा। t की वैल्यू क्या है? 7 की पावर 7 की पावर 7 की पावर x, तो ये ऑप्शन इसमें आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। इस क्वेश्चन में हमें कहा है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर को टी मान लेते हैं। जैसे ही एक्स स्क्वायर को टी ना भी मानो तब भी हो जाएगा, बाद में टी को एक्स स्क्वायर ही रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ है, पहले हमें इसको इस मेथड से करना पड़ेगा। इसको हम लिख सकते हैं ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं दोनों तरफ, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा। अब 1 इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस 4a प्लस बी, तो यहाँ से a प्लस बी का वैल्यू 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर तो है नहीं, और 4a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 आएगा, क्योंकि इधर कांस्टेंट हमें 1 दिया हुआ था। a की वैल्यू यहाँ से माइनस बी, तो a की जगह पे यहाँ पे माइनस बी प्लस बी इक्वल टू में 3, तो ये आएगा -3b इक्वल टू 1, या फिर b इज इक्वल्स टू 1/3 माइनस का b का वैल्यू a इतना है, तो a का वैल्यू 1/3 आएगा। अब ये वैल्यूज इसमें रखनी है, तो 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 4, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन ये भूलना नहीं है, dx 1/3 tan इनवर्स x माइनस 1/3 इंटू 1/a, मतलब ये जिस चीज़ का स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है तो a2 होगा, tan इनवर्स x/2, ठीक है। बेसिक लेक्चर्स के देख लेना तब अच्छे से समझ में आएगा। तो कंपेयर करते हैं इसको, अगर इससे कंपेयर करें तो a का वैल्यू 1/3 है, a का वैल्यू 1/3 यहाँ पर, ठीक है। और इसमें अगर इससे कंपेयर करते हैं तो b का वैल्यू -1/6, मतलब बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें भी क्या है भाई, ये सॉल्व करना पड़ेगा पहले, है ना। ये सॉल्व करते हैं इसको, अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें दिया है 2x स्क्वायर प्लस में 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस में 1 एक्स स्क्वायर प्लस में 4। इसको इधर मान लेते हैं a अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में 4, ठीक है। जब एलसीएम दोनों साइड हम लेंगे तो इतना आएगा, a इंटू एक्स स्क्वायर, इसे मल्टीप्लाई करके लिख लेती हूँ, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4a प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी, ठीक है। तो ये और ये a प्लस बी का कोफिशिएंट इधर 2 है और उधर a प्लस बी, कॉन्स्टेंट 3 है, इधर 4a माइनस बी है। a का वैल्यू यहाँ से निकाला 2 माइनस बी, 3 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 माइनस बी, ये आएगा 8 माइनस 4b माइनस बी 3, तो ये आएगा -5b, और इधर -5 इक्वल टू बी का वैल्यू 1 आएगा। बी का वैल्यू 1 अगर यहाँ रख देते हैं तो ए भी 1 ही आएगा, तो ए और बी जब 1 आ गए तो यहाँ पर हम इनको पुट कर देंगे। अब इसका कोई काम है नहीं, अब ए और बी का वैल्यू निकालने के बाद इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, और dx हर जगह लग जाएगा। इसका इंटीग्रेशन होता है 1/x² माइनस 1 अगर है तो ये आएगा 1/2 इंटू 1 का स्क्वायर है ना ये, तो 2 इंटू 1, ठीक है। x माइनस 1/x प्लस 1, और ये आएगा 1/a tan इनवर्स x/a। कंपेयर कर लो इसको, जब इससे कंपेयर करते हैं तो a का वैल्यू 1/2 आता है, इसको इससे कंपेयर करते हैं तो b भी 1/2, तो कॉमा में लिखना था, ऐसे लिखना था, तो 1/2 1/2, यानी आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जितने भी हैं सारे एग्जाम में आए हुए हैं। ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या है, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है। क्या प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, जब भी हमें ऐसे दिया हुआ हो तो यहाँ पर x की जगह पे हम
ए प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हैं, तो एक्स की जगह पे लिखा है हमने ए प्लस बी माइनस एक्स, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, और क्वेश्चन में दिया है कि इसको हमने एफ एक्स ही लिखना है, तो यानी इस चीज को हम वापस एफ एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको ऐसे तोड़ लेना है, ए इंटू बी, ये एक साथ रखो, ए प्लस बी इंटू में एफ एक्स डी एक्स माइनस ए टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या है, इधर आई है जो क्वेश्चन है निकालना, और ये चीज तो वही हो गई जो ये है आई हमारा, तो ये डबल हो गया, इधर इधर से इसे हटा देते हैं, ये डबल हो गया, तो ये क्या आया हमारे पास, ए प्लस बी बाहर लिख लिया, इंटीग्रेशन ए बाय टू लिख लिया, एफ एक्स डी एक्स, और इधर में टू आई, अगर इधर से टू हटाऊं तो ये ए प्लस बी अपॉन टू हो जाएगा, तो आंसर आएगा ए ऑप्शन, आंसर आएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि इंटीग्रेशन साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स, तो मैंने दोनों को अलग अलग कर लिया क्योंकि ऐसे तो इसका इंटीग्रेशन होगा नहीं जैसे ये दिया हुआ है, तो दोनों को अलग अलग अगर हम कर लेते हैं तो ये I1 बन जाता है, ये I2 बन जाता है। ठीक है, और ये I पूरा है, तो पहले हम I1 सॉल्व करते हैं। अगर I1 हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो वो है साइन लॉग एक्स। इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, log x को t मान लेंगे, log x को t मानते हैं तो e की पावर t करने पर x आएगा, e की पावर t करने पर x आएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन साइन log x को हमने t मान लिया, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dx आएगा e की पावर t dt। ठीक है, तो यानी dx की जगह e की पावर t dt रख लेते हैं। अब आइलेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड होगा। ठीक है, बेसिक कराया हुआ है इसका सब इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन साइन टी का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन जो कि e की पावर टी ही आएगा, और फिर टोटल का इस पूरे का इंटीग्रेशन, तो ये आएगा e की पावर टी साइन टी माइनस, अब इसमें भी ये फर्स्ट होगा ये सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dt। अब अगर ये माइनस हम इनटू कर दें तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, और ब्रैकेट अगर हटा दें तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ये हमने I1 मानी है, तो ये भी क्या आई है, वही तो है, तो ये I1 ही आया है हमारे पास, तो दैट मीन्स इसको हम I1 लिख सकते हैं, तो माइनस I1, और इधर I1 है तो ये इधर से हटाएंगे तो इधर 2I1 हो जाएगा, तो यानी I1 की वैल्यू दिस अपॉन में 2I है। सेम काम हम इसके साथ पार्ट भी करेंगे, सेकंड पार्ट के साथ, I2 इज इक्वल्स टू है इंटीग्रेशन कॉस लॉग एक्स dx। ठीक है, आई एक सेकंड, हाँ, तो जब हम यहाँ पर I2 अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इंटीग्रेशन कॉस कॉस लॉग एक्स को हमने क्या माना था t, dx की वैल्यू क्या है यहाँ से e की पावर t dt। ठीक, तो सेम यहाँ पर होगा इंटीग्रेशन, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे आइलेट के हिसाब से तो कॉस टी ई की पावर टी का इंटीग्रेशन यही होता है, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस साइन टी आया, ई की पावर टी का इंटीग्रेशन यही होगा। अब इसमें फिर से ये फर्स्ट ये सेकंड, कॉस टी ई की पावर टी प्लस साइन टी एज इट इज ई की पावर टी का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dt। ये चीज़ हमारा I2 है, तो ये माइनस I2 है, इधर है अगर माइनस I2
तो इधर आके डबल ऑफ I2 हो जाएगा। तो यानी I2 की वैल्यू हमारी इतनी आएगी। अब इन दोनों को ऐड कर देना है, किन दोनों को, इसको और इसको अगर ऐड करूंगी तो ध्यान से देखो, यहाँ से ये चीज और ये चीज तो कैंसिल हो जाएगी। तो e की पावर t 2 साइन t बाय 2 बचेगा, इससे ये कैंसिल हो गया। e की पावर t था हमारा x, साइन t था हमारा साइन t था हमारा log x प्लस कांस्टेंट। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ऐसे ही किया जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर है अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा है, इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा है। तो बस इतना ही अगर ध्यान हो जाता है तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं कि इसमें हम 10 की पावर x प्लस x की पावर 10 को अगर हम y एज्यूम कर लेते हैं या t एज्यूम कर लेते हैं तो 10 की पावर x का डिफरेंशिएशन ये होता है और x की पावर 10 का डिफरेंशिएशन ये होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, दिस इंटू डी एक्स। तो ये ऊपर वाला पोर्शन तो हमारा डी टी में कन्वर्ट हो गया और नीचे वाला टी में, तो इसका इंटीग्रेशन तो लॉग टी आता है। टी का मतलब क्या है, टी का मतलब है 10 की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर 10। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करने के लिए x माइनस अल्फा को t मान लेते हैं जिससे x की वैल्यू अल्फा प्लस टी आ जाती है। अब ऊपर x की जगह पे cos अल्फा प्लस टी और नीचे x cos टी आ जाएगा। ठीक है, तो cos अल्फा cos टी माइनस साइन अल्फा साइन टी, ये हम इसको लिख सकते हैं अपॉन में cos टी है। अब सॉल्व करते हैं तो ये cos अल्फा माइनस 10t इंटू साइन अल्फा बचता है। इसका इंटीग्रेशन अगर हमें करना है, ठीक है, अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो ये आएगा cos अल्फा इंटू टी माइनस साइन अल्फा एज इट इज रहेगा क्योंकि कांस्टेंट की तरह वर्क करेगा और 10t का इंटीग्रेशन होता है log sec x या फिर माइनस log cos x। ठीक है, माइनस log cos t क्योंकि t में हो रहा है यहाँ पर। अब t की जो वैल्यू है वो हमारी x माइनस अल्फा है तो इसके साथ में इंटू में आएगा x माइनस अल्फा और t की जो वैल्यू है वो x माइनस अल्फा है तो यहाँ पर x माइनस अल्फा रखेंगे। तो साइन अल्फा लॉग कॉस, साइन अल्फा लॉग कॉस ये रहा, पॉजिटिव चाहिए था इसमें है। ठीक है, इस चीज को देख लो, ये आएगा एक्स कॉस अल्फा माइनस अल्फा कॉस अल्फा। अल्फा कॉस अल्फा कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट की तरह वर्क करेगा प्लस कांस्टेंट, तो ये चीज इसमें शामिल हो जाएगी, एक्स कॉस अल्फा बचेगा, ये रहा। तो ये सी के अंदर ये अल्फा कॉस अल्फा आ जाएगा, ए ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको हम लिख सकते हैं साइन की पावर 4x का होल स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4x का होल स्क्वायर। ठीक है, पहले मैं न्यूमरेटर ही सॉल्व कर रही हूँ। तो फिर इसको लिखा जा सकता है साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x इंटू साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x। अब ये जो पावर 4 है, ये जो पावर 4 है, इसको मैं साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर अगर लिखूंगी तो इसको फिर से लिखा जा सकता है क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो कि 1 हो जाएगा और साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अपॉन में क्या चल रहा है, ये इसमें जो ये 1 है इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। लिखने के बाद क्या होगा, तो जैसे ही हम इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन की पावर 4x प्लस में कॉस की पावर 4x प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इससे ये कैंसिल हो गया तो ये बचा सिर्फ डिनोमिनेटर में हमारे पास
ये बचेगा, इससे ये कैंसिल हो गया। तो सिर्फ हमारे पास क्या बचा है, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। तो सिर्फ हमारे पास क्या बचा है, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लूँ, इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये माइनस इंटीग्रेशन कॉस 2x। अब इसका अगर इंटीग्रेशन करें, कॉस 2x का इंटीग्रेशन होता है साइन 2x अपॉन में 2, और 2 इंटू में नहीं था, माइनस था इंटू में। तो ये आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन इसका आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉस के साथ जो एंगल दिया हुआ है, अगर उसको टी मान लिया जाए तो 1/x मिल जाएगा। ठीक है, तो जो ये 1 प्लस लॉग एक्स हमें दिया है, इसको अगर हम टी मान लेते हैं, ये आ गया हमारा इतना। इंटीग्रेशन इस चीज को, दैट मीन्स इसको हम लिख लेते हैं डी टी अपॉन में कॉस स्क्वायर, इसको हम लिख लेते हैं टी। तो ये आएगा सेक स्क्वायर टी। सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर का क्या हो जाता है इंटीग्रेशन, टेन टी, और टी की वैल्यू 1 प्लस लॉग एक्स। आंसर बी हो जाएगा। थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है, बाकी इजी ही है। इस वाले क्वेश्चन में इंटीग्रेशन कॉस रूट एक्स दिया है, तो इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऐसे नहीं हो सकता। पहले हम यहाँ पर जो रूट एक्स दिया है उसको टी मान लेते हैं, तो एक्स आ जाएगा टी स्क्वायर। तो डी एक्स आ जाएगा हमारा 2t dt। इंटीग्रेशन ये हो गया कॉस टी, dx को लिखा हमने 2t dt, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 बाहर कर दिया। अब ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड, i l a t e, तो ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड, यानी ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड। तो cos t एज इट t एज इट इज, cos t का इंटीग्रेशन साइन टी माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन टी का 1, और यही चीज सेम लिखी जाती है, या फिर कॉस सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ये। तो ये आएगा टी साइन टी माइनस, यहाँ पर आएगा साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी। ठीक है, माइनस प्लस की गड़बड़ तो नहीं होगी, बस ये देखना है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन टी माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन टी। ठीक, अब साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी, तो ये माइनस आएगा। टी का वैल्यू रूट एक्स साइन रूट एक्स माइनस को से प्लस, प्लस कॉस रूट एक्स। तो आंसर तो इसका नन ऑफ दीज हो रहा है। नहीं, नन ऑफ दीज नहीं, टू भी तो था बाहर, तो टू भी रहेगा बाहर। टू अगर बाहर रहेगा तो बी ऑप्शन आंसर होगा इसका। ठीक है, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में इनमें ज्यादातर जो एंगल होता है उसको ही टी मानना पड़ता है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है एक्स की पावर 6 साइन 5x की पावर 5x की पावर 7, ये है। तो ये जो एंगल होता है उसको ही टी मानना होता है। तो जो 5x की पावर 7 दिया गया है उसको टी अगर मान लूँ तो 7 मुझे 35 x की पावर 6 dx इज इक्वल्स टू डी टी आएगा। या फिर कह सकते हैं कि 35 तो इसके नीचे आ गया, यानी इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हमारी डी टी अपॉन 35 आएगी। इंटीग्रेशन साइन, यह आ जाएगा हमारा टी, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी होता है। ठीक है, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी अपॉन में 35, टी की वैल्यू क्या रखनी है, वापस हमें रख देनी है 5x की पावर 7। तो ये इसका आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसको इससे कंपेयर करना है। इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो k अपॉन 5 का वैल्यू -1/35 है, तो ये तो k की वैल्यू -1/7 आ जाएगी। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले इसको आई मान लेते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आप लोग याद भी रखें, पाई/4 होता है। ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आंसर सीधा पाई/4 ही आता है हमेशा। ठीक है, इसमें क्या है, ये जो प्रॉपर्टी होती है 0 से 90 वाली, वो अप्लाई कर देंगे। 0 से 90 वाली प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है कि आई इक्वल टू दिया है, इंटीग्रेशन 0 से 90 अगर हमें दिया है तो यहाँ पर x की जगह पे साइन, x की जगह पे 90 माइनस एक्स रख देते हैं।
सेम नीचे x की जगह पे साइन 90 माइनस एक्स प्लस एक्स की जगह पे साइन 90 माइनस एक्स। ठीक है, तो i इज इक्वल्स टू आएगा i इक्वल टू आएगा इंटीग्रेशन 0 से 90 अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। ठीक है, इसको और इसको अगर ऐड कर दें तो 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 90, डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, क्या है साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, ऊपर क्या आ जाएगा साइन एक्स अंडर रूट में प्लस अंडर रूट में कॉस एक्स। तो ये क्या हुआ, ये तो 1 हो गया कट के। तो अगर ये 1 हुआ तो 0 से 90 1 dx अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x का लिमिट 0 से 90 दैट मीन्स 90 माइनस पाई 0 यानी पाई/2 ही आएगा। तो 2i की जो वैल्यू आई है पाई/2 आई है, तो i की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी पाई/4। ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमेशा पाई/4 होता है ज्यादातर। इस वाले क्वेश्चन में भी कॉस के साथ जो एंगल है उसको ही टी मानना है। तो एक्स ई की पावर एक्स जो है उसको अगर टी मान लेते हैं तो एक्स एज इट इज ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स एज इट इज एक्स का 1 डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, तो ये हुआ एक्स प्लस 1 इंटू ई की पावर एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये जो ऊपर वाली चीज है उसको हमने डी टी लिखा कॉस स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर को चेंज कर लिया सेक स्क्वायर टी। सेक स्क्वायर जो होता है वो 10 टी का डिफरेंशिएशन होता है या फिर सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10 होता है। ठीक है, अब 10 टी का मतलब क्या है एक्स ई की पावर एक्स, तो आंसर होगा ए ऑप्शन, प्लस कांस्टेंट हमेशा लगा लेना इसमें। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, ये वाला क्वेश्चन एक मेथड पर बेस्ड है, ई की पावर वाला मेथड होता है। ऊपर एक्स लिखा है, नीचे 1 + x का होल स्क्वायर लिखा है। तो मैंने 1 प्लस कर दिया -1, ई की पावर एक्स को बाद में देखेंगे। नीचे 1 + x² लिखा था, ऊपर क्या था सिर्फ x लिखा था, तो इसमें मैंने +1 -1 कर दिया। ठीक है, अब क्या किया 1 + x अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर अलग कर दिया, -1 अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर अलग कर दिया। ये चीज़ सॉल्व होकर के 1 अपॉन 1 + x आई, ये -1 अपॉन 1 + x² आई। तो हमें पता है इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन ये अगर f(x) है तो ये f'(x) आएगा, और बाहर e की पावर x है, इसको मैंने इंक्लूड नहीं किया था, अब इंक्लूड कर लिया। ठीक है, अगर ऐसा कभी भी पैटर्न बनता है तो उसमें आंसर हमेशा इन दोनों की इंटू होता है, तो आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो पावर है एक ही उसी को ही टी मान लेना है। क्यों, क्योंकि ये जो रूट एक्स दिया है वो पावर, उसको अगर टी मान लेते हैं तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, तो ये आएगा ए की पावर टी अपॉन इस चीज को 2 dt, और इंटीग्रेशन ए की पावर टी का इंटीग्रेशन ए की पावर टी लॉग ए, टी का वैल्यू कितना है रूट एक्स लॉग ए। ठीक है, 2 बाहर है ही, तो 2 a की पावर रूट एक्स लॉग बेस ई ए, तो ये याद रखना है ए ऑप्शन में लिखा है, ये बेस ई है, इसको मत टिक कर देना, बेस ई ए। ठीक है, यही यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस हैं, सॉरी गलत हो गया। देखो इसमें क्या है, ए की पावर टी का इंटीग्रेशन होता है ए की पावर टी अपॉन लॉग बेस ई ए, ये इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, 2 इंटू में, अब टी का वैल्यू क्या है रूट एक्स, तो ये आंसर होगा। ठीक, ये कहीं भी इसमें लिखा हुआ नहीं है, ये जब इसमें लिखा हुआ नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम इन दोनों को आपस में बदल दें, ई और ए को आपस में बदल दें, तो ये ऊपर लिखा जा सकता है ए यहाँ ई यहाँ, तो यानी ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन सही होगा, इसमें बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में जो 1 + sin² x नीचे दिया हुआ है, अगर मैं उसको t मान लूँ तो 2 sin x cos x
dx डिफ्रेंशिएशन आएगा, दैट मीन्स dt। ठीक है, तो ये है हमारा साइन 2x, dx इज इक्वल्स टू dt। तो ये तो हमारा dt में कन्वर्ट हो गया। नीचे क्या है t, तो इंटीग्रेशन आएगा log t, और t का मतलब क्या है ये, तो log ये आएगा आंसर। log ये कहाँ लिखा है, सी ऑप्शन में। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहला काम होगा इसमें माइनस कॉमन लेना। तो dx अपॉन अंडर रूट माइनस कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax आया। अब इसमें प्लस करो क्या, x का कोफिशिएंट जो कि ये है 2a। x का कोफिशिएंट कौन है यहाँ पर, 2a, उसका आधा आधा करेंगे तो a आएगा, उसका स्क्वायर ऐड करो, सब्ट्रैक्ट भी करो। तो dx अपॉन अंडर रूट एक एक सेकेंड, तो ये आएगा माइनस एक्स, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इतना। यानी ये आ जाएगा dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ऐसा जब भी आता है तो ये हमारा आंसर बनता है किसका, इसको कैपिटल एक्स मान लो। ठीक है, तो ये आएगा dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। एक्स का मतलब क्या है, स्मॉल एक्स माइनस ए, तो साइन इनवर्स एक्स ये आएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो पहले। इस क्वेश्चन में क्या है, dx अपॉन 1+3 साइन स्क्वायर एक्स लिखा है, यहाँ 1 है तो मैंने यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया, यहाँ भी कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया, तो ये ऊपर बन गया सेक स्क्वायर एक्स, नीचे बन गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस में 3 tan स्क्वायर एक्स। अब जो सेक स्क्वायर ये बना था इसको भी हमने लिख दिया 1+tan स्क्वायर एक्स, तो ये यहाँ पर बन गया 1+4 tan स्क्वायर एक्स। अब इस 4 tan स्क्वायर को लिख दिया है 2 tan x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 1 यहाँ पर है ही। तो इस 2 tan x को अगर मैं t मान लेती हूँ तो 2 सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल्स टू dt आएगा। तो यहाँ 2 से इंटू, यहाँ 2 से इंटू, ये वैल्यू dt में कन्वर्ट, अपॉन में 1+t² और 2 नीचे, तो ये बना 1/2 tan इनवर्स t। t का मतलब क्या है, 2 tan x, आंसर ये होगा, यानी बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में इसका आंसर ऑप्शंस में शायद गलत है। ठीक है, ILATE, तो ये फर्स्ट फंक्शन लॉग वाला और ये सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो log x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी log x का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, इतना। ठीक है, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, तो ये आएगा log x, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 1/x, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 और फिर से इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये एक्स स्क्वायर बाय 2 लॉग एक्स, ये सभी में दिख रहा है, सारे ऑप्शंस में है। माइनस इससे ये कैंसिल हुआ, तो ये पोर्शन सिर्फ -x/2 का इंटीग्रेशन बचा है, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर बाय 4। तो माइनस ये किसी भी ऑप्शन में लिखा हुआ नहीं है, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ एक्स स्क्वायर होना चाहिए था, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन एक्स log x ILATE, इंटीग्रेशन का पूरा बेसिक पढ़ा रखा है ये सब, तो वीडियोस देखोगे पिछले वाली, सारा इंटीग्रेशन उसमें क्लियर है। ठीक है, तो ये फर्स्ट आएगा अलजेब्रिक सेकंड, ये फर्स्ट आएगा ये सेकंड, तो होता क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और ये चीज एज इट इज यानी इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर पूरे का इंटीग्रेशन।
तो इस क्लास में हमने 25 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ ये वाला क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं। इसके साथ log x के साथ कुछ नहीं है तो उसके साथ हम 1 इंटू में मान लेते हैं, ठीक है, 1 इंटू में मान लेते हैं। तो ILATE के हिसाब से देखें तो log फर्स्ट है तो ये फर्स्ट होगा, ये 1 को अलजेब्रिक फंक्शन मान करके सेकंड फंक्शन बना दिया जाएगा। तो log x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, या फिर ये चीज़ एज इट इज आ जाती है, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। तो ये आएगा log x 1 का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन एक्स, ये चीज़ सॉल्व करके कितनी आएगी भाई, 1x आएगी, इससे कैंसिल, तो ये तो 1 का इंटीग्रेशन बचा। तो ये आएगा x log x माइनस एक्स, यहाँ पे कुछ नहीं है तो e है, ठीक है, x कॉमन ले लिया, log बेस e x माइनस 1 आएगा, 1 को लिखा log बेस e, तो x log x अपॉन log e, log x माइनस log e अगर लिखा है तो उसको log x अपॉन e लिख सकते हैं। तो यानी बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, x log x बाय e, ठीक है, x log x बाय e। तो इस क्लास में ये था उत्तराखंड लेक्चरार के लिए इम्पोर्टेंट लेक्चर और यूपी टीजीटी पीजीटी, बाकी कोई भी एनवीएस केवीएस डीएसएसबी सभी एग्जाम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आपका कोई भी क्वेरी हो आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 25 क्वेश्चंस और मिलेंगे जो कि हम कल की क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। आपको कोई भी डाउट हो व्हाट्सएप कांटेक्ट करके आप डिटेल्स जान सकते हो, जो भी आपका डाउट हो उसके बारे में आप पूछ सकते हो। अगर वीडियो सेशन पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।